नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लहरी आसमास में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों की श्रृंखला में हम नदियों को लेकर के और उनकी साफ-सफाई के लिए आप सभी से निवेदन करते रहते हैं। अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको ये संदेश देते रहते हैं कि नदियाँ हमारी जीवनदायिनी है और इनका संरक्षण, देख-रेख हम सबको करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई जल संकट जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। मैं बार-बार आप लोगों से यही कहूँगा कि नदियों के लिए एक बार एकजुट होकर के आमने सब सामने आएँ और शासन-प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगा कि हमारी नदियाँ जीवनदायिनी है। इनके विषय में सोच कर के और इन्हें एक जल स्रोतों को साफ करवा के नया जीवन देने की कोशिश करी जाए। दोस्तों, आज हम नदियों की श्रृंखला में बात करते-करते हम आज उस जगह आ चुके हैं, माढ़ा। जी हाँ, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के पास में ये माढ़ा पड़ता है। माढ़ा के पास में एक बहुत ही रहस्यमयी, वैज्ञानिक भी हैरान हैं इस बात से कि आखिर ये जल कहाँ से आता है। आज उस रहस्यमयी जल स्रोत की विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी नदियों का एक हिस्सा है कि नदियों को पानी ऐसी ही जगहों से मिलता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं और बताएँगे कि उस जलजलीय जल स्रोत जो एक अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है और रहस्यमयी के साथ-साथ वैज्ञानिक भी आज इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये पानी कहाँ से आता है। ख़ैर, इसके विषय में हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि उस माड़ा गुफ़ा तक जाने के लिए बहुत कुछ जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन माड़ा बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये जगह कहाँ पे है, ये भी मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित माड़ा गुफाओं की श्रृंखला में जलजलिया माड़ा गुफा और उसका जल स्रोत अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक रहस्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये स्थान अब एक प्रमुख इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। ये स्थान सिंगरौली जिला मुख्यालय बैढ़न से लगभग 32 किलोमीटर माड़ा तहसील के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच में स्थित है। राक कट चट्टानों को काटकर बनाई गई स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच मध्यकाल की हैं। रावण की तपस्थली। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी शादी की और महादेव की घोर आराधना की। यहीं पर बनी सीता कुटी, माता सीता को समर्पित एक कुटिया और यहाँ बहने वाला मनोकामना झरना। स्थानीय लोग इसे मन्नत पूरी करने वाला झरना मानते हैं। यहाँ पर रावण माड़ा, विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, शंकर माड़ा गुफाएं यहीं पर स्थित हैं। माड़ा की पहाड़ियाँ चारों तरफ से घने जंगलों और घाटियों से घिरी हैं। स्थानीय नदी तंत्र के अनुसार इस रहस्यमयी जल स्रोत का जल गोपद नदी और मियार नदी में जाकर के मिल जाता है। ये गुफा परिसर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। गुफा के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां स्थापित हैं। गुफा के मुख्य द्वार पर गौरी की एक सुंदर युगल प्रतिमा है, उकेरी गई है, जिसके सिर पर 5 सर्प फन शीश शेषनाग का अंकन है। प्राचीन काल में इस हिस्से का उपयोग स्थान कुंड या बावड़ी के रूप में किया जाता था। मान्यता है कि पुराने समय में श्रद्धालु यहाँ पूजा से पहले स्नान करते थे। इस गुफा का सबसे बड़ा कौतूहल और आकर्षण यहाँ का बारहमासी जल स्रोत है।
गुफा के भीतर पहाड़ की चट्टानों से होते हुए एक जलधारा प्राकृतिक रूप से बाहर आती है। ये पानी स्थापित नाग देवता के मुख से गिरता है, जो निरंतर जलाभिषेक करता है। भीषण गर्मी मई जून के महीने में भी ये पानी कभी नहीं सूखता। ये पानी पहाड़ के किस हिस्से से और कैसे आ रहा है, इसका सटीक स्रोत आज तक वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए। चमत्कारी पानी स्थानीय लोगों और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इस प्राकृतिक और औषधि चट्टानों से छन कर आने वाले पवित्र जल को पीने से कई तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी हैं माड़ा की गुफाएं और उसके पास बने हुए प्राकृतिक झरना। ये झरना जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बहुत ही पहाड़ों से छन करके आने वाला है झरना, बेहद मनमोहक है। श्रद्धालु यहाँ की बच्चे लुत्फ उठाते हैं। बड़े वो हो बहुत सिंगल फोटो होती हैं। ये है वो माड़ा गुफा के पास बहता हुआ झरना। ऐसी गर्मियों में ऐसा झरना एक रेगिस्तान के चश्मे जैसे कम नहीं है। वैसे तो बारिश के दिनों में यहाँ पे बहुत भयंकर और तूफानी रूप से ये झरना गिरता है, लेकिन इस वक्त तो गर्मियों का मौसम है तो पानी कम है, लेकिन वह भी बहुत अच्छे तरीके से गिर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जलजलिया माता। ये एक देवी का स्थान भी है और यहीं से ये जलधारा निकलती है। ये जल का स्रोत, ये रहस्यमयी जल स्रोत है। दोस्तों, आज तक वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक भी इस रहस्य को से पर्दा नहीं उठा पाए हैं कि आखिर ये जल कहाँ से आता है। भीषण गर्मी मई और जून के महीने में भी पानी गिरना बंद नहीं होता है और इसी तरीके निरंतर जलाभिषेक होता रहता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि नदियों से जुड़े हुए इस रोचक जल स्रोत को आपको दिखाने का मतलब सिर्फ यही था कि नदियों को जो मिलने वाला पानी है, आज प्रकृति ने कितना कुछ हमको सब कुछ दिया हुआ है कि आज ऐसा जल जो भीषण गर्मी में भी बराबर इसी तरीके से गिरता रहता है। और ये कहाँ से आता है, चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर में कि ये ऊपर पहाड़ों की चट्टानों से कट करके ये पानी आता है। और ऊपर कहाँ से पानी आता है, अभी तक इस चीज़ का कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन स्थानीय लोग इसे चमत्कारी पानी और चमत्कारी जल स्रोत भी मानते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ऐसे पानी, ऐसा जल स्रोत, रहस्यमयी जल स्रोत दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी, जलजलिया देवी की मूर्ति भी बनी हुई है और कुछ शिव की मूर्ति भी बनी हुई है। और ये है असली वो रहस्यमयी जलजलिया माता मंदिर के पास बना हुआ वो कुंड, जो अंदर पहाड़ों से पानी कहाँ आता है, किस तरीके से रेस करके आता है, यहीं पे वो पानी इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर के धीरे धीरे नीचे शिवलिंग के ऊपर जा कर के निरंतर किसी भी मौसम में,
चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सब में निरंतर जलाभिषेक होता रहता है। ये रहस्यमयी जल स्रोत दिखाना और ये रहस्यमयी जल स्रोत इस जगह पे है और यहीं से ये पानी पहाड़ों से कट करके चट्टान से आता है और यहीं से पानी निकल करके सीधे आगे जा करके शिवलिंग के ऊपर ये पानी गिरता रहता है। यही है वो रहस्यमयी जल स्रोत। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।